नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल शहरों में बढ़ते हुए अवैध निर्माण को रोकने के लिए अब योगी सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल अब बिना विकास प्राधिकरणों की अनुमति के कृषि जमीनों पर कोई निर्माण नहीं होगा। कृषि भूमि को गैर कृषि में बदलने से पहले आपको प्राधिकरणों से इसके लिए अनुमति लेनी होगी। कृषि भूमि अगर प्राधिकरण सीमा में है तो बिना प्राधिकरण की अनुमति के एंड यूज को नहीं बदला जाएगा। प्रमुख सचिव आवास नितिन गोकर्ण रमेश ने यह शासनादेश जारी किया है। सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। शासनादेश को कड़ाई से पालन करने की ये निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब शहरों में जो अवैध निर्माण जो है वो जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर ये बड़ा कदम इस वक्त उठाया गया है। जो जमीन कृषि भूमि है, कृषि करने के लिए जो जमीन है, उसे गैर कृषि में बदलने से पहले आपको प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। कृषि भूमि अगर प्राधिकरण की तरफ से अनुमति नहीं दी जाती तो वो कृषि भूमि ही रहेगी। प्रमुख सचिव आवास नितिन गोकर्ण रमेश ने यह शासनादेश जारी किया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। दरअसल जिस तरीके से मामले जो हैं, ऐसे शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं कि जो कृषि की भूमि है, जिस भूमि को कृषि के लिए अलॉट किया गया है, उस भूमि पर लोग अपने मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ये शिकायतें जब लगातार सामने आने लगी तो उसको इन शिकायतों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब बिना विकास प्राधिकरणों की अनुमति के कृषि जमीनों पर निर्माण नहीं किया जा सकता। ये बड़ा कदम इस वक्त योगी सरकार की तरफ से उठाया गया है। कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि करने के लिए आपको पहले प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। अधिक जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष जी, देखिए, इस तरीके की लगातार जो शिकायतें लगातार बढ़ रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो भूमि कृषि के लिए है उस भूमि पर लोग मकान बना रहे थे, फ्लैट बना रहे थे, बिल्डर्स उन पर कब्जा कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ये बड़ा कदम योगी सरकार की तरफ से उठाया गया है, तो अब लगातार आ रही इन शिकायतों पर कहीं ना कहीं रोक लग पाएगी। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ा कदम है और अमूमन ऐसा नहीं था, पहले नियमावली नहीं थी, इस तरह की नियमावली पहले भी बनी थी कि जो कृषि की जमीनें होती थी, खासकर देखा जाता था कि जो शहरी आबादी वाले क्षेत्र थे, जो शहर हैं, शहरों के आसपास की जो तमाम खेती वाली जमीनें थी वो बिल्डर्स किसानों से खरीद के और वहाँ डेवलप करके अनियोजित कॉलोनियां बना देते थे। वहाँ न सीवर होता था, न नालियां होती थी, न सड़कें होती थी, और जो पब्लिक खरीद के परेशान होती थी और बाद में फिर अथॉरिटीज से कंप्लेन करती थी। तो इसको देखते हुए सख्त कदम उठाने की कार्रवाई की गई है। प्रमुख सचिव आवास नितिन गोकर्ण रमेश ने बाकायदे शासनादेश जारी किया है और सभी जितने भी जिलाधिकारी हैं, मंडलायुक्त हैं, विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष हैं, उन सबको ये कहा है कि इसका कड़ाई से पालन कराया जाए कि जो भी शहरों आदि में आसपास के जो भी जमीनें होंगी जो विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में आती होंगी, वहां की कृषि योग्य जमीन को भी अगर वो आवासीय में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले उस संबंधित विकास प्राधिकरण से उन्हें एनओसी लेनी होगी, उन्हें अवगत कराना होगा, वहां से परमिशन लेनी होगी। अगर विकास प्राधिकरण परमिशन देता है तभी जाके उसका लैंड यूज बदला जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा होगा। जो अवैध कॉलोनियां हैं, अवैध बिल्डर हैं, अवैध लोग हैं, उन पर लगाम लगेगी। और साथ ही साथ जो है, जो लोग, जो बायर्स परेशान होते थे कि ऐसे अनडेवलप्ड एरियाज में जाके बिल्डर्स उन्हें फंसा के उन्हें प्लॉट्स दे देते थे, उन्हें फ्लैट्स दे देते थे, उन्हें जमीनें दे देते थे, जो बाद में दिक्कतें आती थी, तो उस पर भी लगाम लगेगी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है और ये आदेश, शासनादेश बाकायदे जारी कर दिया गया है प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को, सभी जिलाधिकारियों को और सभी मंडलायुक्तों को। जी।